इंस्टा पे शूट भी किए, बेपर्दगी भी की, सब कुछ किया। लड़कों के साथ फिरती रही हूँ, वीडियोस बनाती रही हूँ। मैं भी बेपर्दगी करती थी, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। आज मैं उनको देखती हूँ, मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता है कि तुम कितनी नाफरमानियां करती। वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में बसने वाली हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन अंदाज में बनाया है और इसमें अपनी निशानियां रखी हैं। तो आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पर काफ़ी ऐप्स हैं जो लड़कों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। आज की स्टोरी जो है वो ऐसी ही खातून की है जो एक बहुत बड़ी टिकटॉकर थी जिनके मिलियन फॉलोवर थे। उन्हें भी अल्लाह ताला ने हिदायत दी और उन्होंने टिकटॉक छोड़कर इस्लाम और अपने दीन की तरफ वापस आ गईं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। ख्वाब आता है कि क़यामत बरपा हो गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। ख्वाब में ये भी पता है क़यामत भी आ गई है, ख्वाब में ये भी पता है क़यामत भी आ गई है। आसमान रेड हो गया है, जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखा जा रहा और सारे लोग मैदान अरफात की तरफ भाग रहे हैं और आवाज आती है कि सूर फूंक दिया गया है और आज जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, आज तुमने जो दुनिया में कमाया तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। ये ख्वाब मुझे आता है ना, इतना खौफ तारी था, मेरी आंखें खुली, मेरा सारा जिस्म पसीने से भिगा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे। यकीन माने मुझे ऐसे था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा। मैंने उसी टाइम मसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से तौबा की। मैंने कहा अल्लाह, तू तो बंदे से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, उसकी खताओं को माफ करता है। मैंने तेरी नाफरमानियां की हैं, अगर आज मुझे हिदायत दे रहा है तो या अल्लाह जो सीधा रास्ता है मुझे वो दिखा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आमना साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आज से 2-3 साल कबल अगर पीछे देखा जाए, ये मुख्तलिफ वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। आमना साहिबा की ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आया 3 साल कबल। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा एक राह रास्त पर लाए कि किस तरह इनकी ज़िंदगी बदली। सारी कहानी जब आप इनकी ज़बानी सुनेंगे, आज ये माशाल्लाह नात ख़्वानी करती हैं। नात ख़्वानी करके लोगों को मैसेज दे रही हैं कि अगर आप भटके हों और राह रास्त पर आना चाहें तो ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ बात होती है नीयत की और अल्लाह ताला पर ईमान की और तवक्कुल की। क्या इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न आउट आया, सारी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, 3 साल पहले की ज़िंदगी तो बड़ी वो ज़िंदगी थी कि घूमना फिरना और वीडियोस बनाना, टिकटॉक बनाना। चल क्या रहा था 3 साल पहले, क्या था? शुरू से तो शौक था या टिकटॉक आया, इसको देख के लोग वीडियोस बनाना शुरू कर दिया आपने? शुरू से तकरीबन था, फिर टिकटॉक जो आया तो उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की। इंस्टा पे शूट भी किए, बेपर्दगी भी की, सब कुछ किया। एवरीथिंग जो मेरे दिल में आता था मैं वही करती थी, जो ड्रेसिंग अच्छी लगती थी वही करती थी। यानी कि जिस तरह आजकल की लड़कियां गफलत में डूबी हुई हैं, मैं वैसे ही डूबी हुई थी। लेकिन अल्लाह का, मेरी हिदायत में मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, उसने सीधा रास्ता दिखाया और उसने वो रास्ता मुझे ख्वाब के ज़रिए दिखाया। वो 5 मिनट के ख्वाब ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मुझे बेपर्दगी से भी नफ़रत है और मुझे उन तमाम कामों से नफ़रत है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और मैं अल्लाह से यही इल्तिजा करती हूँ कि या अल्लाह हमेशा मुझे ऐसे ही रखना, जो काम तेरी नाफरमानी वाले हैं उनसे बचाए रखना। दूसरी बात कि मुझे 2 साल पहले तकरीबन ये ख्वाब आया था कि अल्लाह ताला की ज़ात, मैं इस्लामाबाद से आई थी, मेरा शूट था, मैं इस्लामाबाद से वापस जब घर आई, मैं अच्छा, तब भी आप अपनी उसी ज़िंदगी में मगन थी आप? उसी ज़िंदगी में मगन थी, बिल्कुल उसी ज़िंदगी में मगन थी। दुनियादारी की फ़िक्र थी कि दुनिया बना लें, नाम बना लें। लेकिन असल नाम ये नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। दुनिया तो फ़ानी है, ये तो ख़त्म हो जानी है। अल्लाह को जाके भी तो एक मुँह दिखाना है ना। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसका हमें पैदा करने का एक ख़ास मकसद है। उस मकसद को आज हम भूले हुए हैं, मैं भी भूली हुई थी। अल्लाह ताला ने मुझे वो ख्वाब के ज़रिए रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे आज चल रही हूँ और मैं उसकी ज़ात की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे ख्वाब ये आया कि जब मैं आके घर अपने सोई हूँ तो मुझे ख्वाब आता है कि क़यामत बरपा हो गई है। नफ्सा नफ्सी का आलम है और ख्वाब में मुझे इतना भी पता है, हालांकि मैं दीन से उस टाइम बेखबर थी। ख्वाब में ये भी पता है क़यामत भी आ गई है, आसमान रेड हो गया है, ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं रखा जा रहा और सारे लोग मैदान अरफात की तरफ भाग रहे हैं और आवाज़ आती है कि सूर फूंक दिया गया है और आज जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, आज तुमने जो दुनिया में कमाया तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। ये ख्वाब मुझे आता है ना, इतना खौफ तारी था, मेरी आंखें खुली और उस टाइम मेरा सारा जिस्म पसीने से भिगा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैंने अपनी ये हालत देखी, यकीन माने मुझे ऐसे था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा। उस वक्त जो मुझ पे खौफ तारी था वो भी ऐसे था जैसे मेरी जागती आंखों ने ये सारी चीजें देखी है। मैंने उसी टाइम मसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से तौबा की। मैंने कहा अल्लाह, तू तो बड़ा ही रही मैं ना, तू तो बंदे से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, उसकी खताओं को माफ करता है। मैंने तेरी नाफरमानियां की हैं, अगर आज मुझे हिदायत दे रहा है तो या अल्लाह जो सीधा रास्ता है मुझे वो दिखा दे। मेरा टिकटॉक पे मिलियंस फॉलोअर्स भी हो जाने थे, मुझे सब कुछ मिल जाना था दुनियावी, मिला भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, सब कुछ मिला हुआ था। अच्छा, जब आप अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट कर रही थी टिकटॉक की, जिसमें डांस करना, हल्ला गुला करना, क्या कैफियत क्या थी उस वक्त? क्या सोच आ रही थी कि एकदम ज़िंदगी में क्या टर्न आउट आ गया कि अपने हाथों से बनाई वीडियोस को आज मैं डिलीट कर रही हूँ? क्योंकि
جب میں مسلح پہ بیٹھی تھی نا مجھے اپنی ساری نافرمانیاں یاد آنے لگی. میں نے یہ بھی کیا, میں نے بے پردگی بھی کی, میں لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہوں, ویڈیوز بناتی رہی ہوں. پھر بھی اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے اور میں اس راستے سے ہٹی ہوئی ہوں. جب میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہی تھی پراپر مجھے نوٹیفیکیشن آ رہے تھے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا, ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کریں. لیکن میں نہیں رکی, میں کرتی رہی. میں نے نا 200 تقریباً اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی. 3 دن میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی. جب دوسرا دن تھا مجھے تقریباً 12 سے 15 نوٹیفیکیشن آئے. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اللہ تمہارے لیے بہتر کرے گا, اللہ تمہارے لیے جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے. میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا, بلکہ دل میں ایک خوف طاری تھا کہ جب کل کو اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو کیا کہوں گی, اے اللہ میں نے اس دنیا میں کیا کمایا, تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا, اپنی فرما برداری کے لیے بنایا, پر میں تیری نافرمانیوں میں الجھی رہی, نافرمانیاں کرتی رہی. تو مجھے ان چیزوں کا کوئی بھی افسوس کبھی نہیں ہوا. اور میں یہ بھی اب بھی مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ میرے وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہو گئے. شاید کوئی میرا مقام ہوتا, دراصل اللہ تعالیٰ نے وہ مقام میرے لیے بنایا نہیں تھا جس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی. آمنہ صاحبہ وہ زندگی کیا تھی, کچھ اگر تھوڑا ہلکا سا ماضی میں نظر کیا زندگی تھی؟ اپنا بھولی ہوئی تھی, خوش نہیں ہوتی تھی, بس کام سے پیار, دنیا مطلب کہ اللہ توکل بھولے ہوئے تھے, صرف کام سے پیار تھا, کام سے پیسہ کمانا اور بس شہرت حاصل کرنی ہے. بس یہی تھا, پیسہ کمانا ہے, شہرت حاصل کرنی ہے, اپنا نام بنانا ہے اور بس عیاشی کرنی ہے. جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں, میں بھی سوچتی تھی کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, ایک دفعہ دی ہے, میں نے بار بار نہیں آنا, جتنا ہو سکتا ہے عیاشی کر لوں, پھر تو مر ہی جانا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. جب اللہ نے دل میں خوف ڈالا تو ساری باتیں اللہ نے دماغ میں بھی ڈال دی, سوچ بھی آنے لگی. میں بھی بے پردگی کرتی تھی, میری بہت ساری ویڈیوز ہیں, آج میں ان کو دیکھتی ہوں میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ تم کتنی نافرمانیاں کرتی رہی ہو. لیکن پھر بھی ایک دل سے بھی آواز آتی ہے, کیونکہ اللہ انسان کی شارک سے قریب ہے, دل سے آواز آتی ہے کہ نہیں, بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک کمال ہے جو تم پہ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے شاید تمہارے ذریعے کئی اوروں کو ہدایت دینی ہو کہ اس راستے کو نہیں, اس راستے کو چنے جو کہ ہدایت والا ہے. ہم سب آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ شہرت کی بلندی پہ جا رہے ہوں اس طریقے سے, ٹک ٹاک ویڈیوز میں مختلف بڑا پیسہ آتا ہے, لیکن جب آپ نیکی کی طرف آتے ہیں تو پیسہ ختم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے, یہ تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ ختم ہو گیا, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے نا, وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی وہ کم ہو سکتا ہے. راستے دو ہیں, ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا, تیسرا راستہ نہیں ہے. اگر آپ اچھائی کا راستہ اپناتے ہیں تو آپ کو اللہ نے جو رزق لکھ دیا وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ برائی سے کمائیں یا اچھائی سے کمائیں. اگر آپ اچھائی سے کماتے ہیں تو اللہ بھی آپ پہ راضی ہوتا ہے, اور اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, نہ اس پیسے میں برکت ہے, نہ اس پیسے میں سکون ہے. آمنہ صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے ان کی زندگی کی جو ایک دلچسپ کہانی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر آپ نیکی کی طرف آنا چاہیں, آپ بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو راہ راست پلانا چاہیں تو چیز ناممکن نہیں ہے. آمنہ صاحبہ کی زندگی زندہ مثال آپ کے لیے, اور دوران انٹرویو آپ نے ان کی کافی پکچرز بھی دیکھی ہوں گی جو کہ ماضی تھی, اور اب یہ ان کا حال ہے. حال جاننے کے لیے آپ کو ان کا یوٹیوب چینل پہ وزٹ کرنا پڑے گا کہ کس طرح یہ ایک بدی سے نیکی کی طرف آئی ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله